नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम ब्रिज कोर्स हिंदी कक्षा 9वीं का पाठ 5 देख रहे हैं और इसके कार्यपत्रकों की पूर्ति हम आज करेंगे। अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1861 से 1865 तक था। अब्राहम लिंकन के पिता का नाम थॉमस लिंकन था। ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते थे। दास प्रथा का अंत इनकी महत्वपूर्ण देन है। अमेरिका में और अमेरिकी गृह युद्ध का अंत करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो प्यारे बच्चों, आज हम अब्राहम लिंकन ने जो पत्र लिखा था अपने पुत्र के शिक्षक को, उसी का अंश इस पाठ में दिया गया है। आज हम अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम के कार्यपत्रक 1 से 7 की पूर्ति देख रहे हैं। कार्यपत्रक 1 है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो आपको शिक्षक जो शब्द बोलते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनकर कार्यपत्रक 1 में लिखना है। कार्यपत्रक 2 है अपना, दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए। शब्द दे रखा है मृदुभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला। इसका अर्थ होता है, वाक्य बनाएंगे, हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। दूसरा दे रखा है सम्माननीय। इसका अर्थ होता है आदर के योग्य। माता पिता हमारे लिए सम्माननीय हैं। तीसरा है अविस्मरणीय, जो भूलने योग्य ना हो। इसका अर्थ है माता पिता हमारे लिए अविस्मरणीय हैं। अगला है फरिश्ता। इसका अर्थ होगा देवदूत। वाक्य बनाएंगे फरिश्ता का, मेरा बेटा प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। अगला है अगाध। इसका अर्थ होता है अपार। सागर में अगाध जल भरा है। अगला है सहानुभूति। इसका अर्थ होता है हमदर्दी। हमें जीवों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। अगला है कनखियों। इसका अर्थ होता है तिरछी नज़र से। और वाक्य बनेगा पुलिस वाले ने चोर को कनखियों की तरह देखा। बाहुबल, भुजाओं की शक्ति। इसका अर्थ है संकट के समय हमें अपने बाहुबल से काम लेना चाहिए। यह वाक्य बन जाएगा। अगला शब्द है अंतरात्मा। इसका अर्थ होता है अंतःकरण या विवेक। हर जीव की अंतर आत्मा में ईश्वर निवास करते हैं। सनकियों। इसका अर्थ होता है सनक भरा या मनमोजी। हमें सनकियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो कार्यपत्रक 2 में हमें शब्दों के अर्थ लिखकर उन शब्दों के वाक्य में प्रयोग करने थे। आप भी वाक्य बना सकते हो। शब्द वाक्य बनाते समय आना चाहिए। कार्यपत्रक 3 है नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र का प्रारूप दे रखा है यहाँ पर। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र आपको इसमें लिखना है। पत्र भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर आपको पता लिखना रहता है। उसके बाद दिनांक लिखना रहता है। प्रारूप आप समझ लें। फिर संबोधन, फिर अभिवादन और उसके बाद में संदेश आपको लिखना रहता है। पत्र भेजने वाले का पता। सबसे पहले पता लिखें कि कहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, कौन सी दिनांक को लिख रहे हैं, उस दिनांक को लिखें। मित्र को लिख रहे हैं तो संबोधन में लिखेंगे प्रिय मित्र। अभिवादन में नमस्ते लिख सकते हो।
संदेश में आप मित्र को जन्मदिन की बधाई आपको उस संदेश में देना है। संदेश में आप लिख सकते हो कि मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपका जन्मदिन है। आपके जन्मदिन पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। माता पिता को चरण स्पर्श, इस तरह से आप लिख सकते हो। फिर पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध, तो आपका मित्र, पत्र लिखने वाले का नाम, यहाँ पर नाम लिख देंगे। इस प्रकार से आप अपने मित्र को बधाई पत्र लिख सकते हो। कार्यपत्रक 4 देखते हैं हम। कार्यपत्रक 4 है अपना, निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चिन्ह दे रखा है आपको। सबसे पहले जो चिन्ह दे रखा है वह चिन्ह है प्रश्नवाचक। फिर उदाहरण, फिर आपको एक वाक्य बनाना है प्रश्नवाचक चिन्ह को लेकर। क्या तुम कल स्कूल गए थे? और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है जो चिन्ह दे रखा है वह है विस्मयादि बोधक। इसका उदाहरण, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तीसरा है अर्ध विराम। तीसरा जो चिन्ह दे रखा है वह अर्ध विराम का है। श्याम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तीसरा जो चिन्ह दे रखा है वह अर्ध विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम का प्रयोग पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय तक रुकने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण दे रखा है अर्ध विराम का, श्याम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। अगला चिन्ह जो दे रखा है वह अल्प विराम का है, जिसको इंग्लिश में कामा भी कहते हैं। मैं जेडी मार्केट गया और सेब, संतरे, आलू और टमाटर खरीदे। तो सेब के बाद में अल्प विराम, संतरे के बाद में अल्प विराम लग रहे हैं इस वाक्य में, इस उदाहरण में। अगला है योजक चिन्ह। जो यह चिन्ह है यह योजक चिन्ह है। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, एक जैसे शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला जो चिन्ह है उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग जब कोई महापुरुष या लेखक या कवि कोई बात कहता है या परिभाषा देता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, युवा करने कहा है, जो कुछ कहें वही कहानी है। तो इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। क्या ये आपका कुत्ता है? इस वाक्य को पुनः लिखना है और इसमें उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या ये आपका कुत्ता है? और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, अरे तुम जा रहे हो। तो इसका सही उत्तर होगा, अरे, फिर बीच में यादिवाचक चिन्ह आएगा, तुम जा रहे हो। इस तरह से दूसरा वाक्य बन जाएगा। तीसरा है, मेरी टोकरी में आम, केला, सेब आदि फल हैं। तो इसको वापस लिखना है अपने को। तो मेरी टोकरी में आम,
आम के बाद में अल्पविराम, केला के बाद में अल्पविराम, सेब आदि फल हैं और लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। इस प्रकार से हमें इसको लिखना है यहाँ पर। चौथा है, उसे यह भी सिखाना, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। उसे यह भी सिखाना के बाद में अर्धविराम आएगा, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है और लास्ट में पूर्ण विराम। हमें इसमें जो रिक्त स्थान दे रखा है उसमें लिखना है इस तरह से। अगला है, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं। तो इसको यहाँ पर लिखना है, दुश्मनों के साथ साथ। तो साथ साथ दोनों शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह आएगा, मित्र भी होते हैं और लास्ट में पूर्ण विराम। और हमको इस तरह से यहाँ पर लिखना है, इस तरह से यहाँ पर लिखना है। अगला है, सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। तो इसमें उचित विराम चिन्ह लगाए गए हैं। इसको जैसा दे रखा है वैसा का वैसा इसको लिखना है। कार्यपत्रक 5, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। सुंदरता, प्रणेता, दुश्मनों, जीत, असफल, अच्छा, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें रिक्त स्थान भरने हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। तो पहले रिक्त स्थान में जाएगा प्रणेता यहाँ पर। दूसरा है, के साथ मित्र भी होते हैं। तो दूसरे रिक्त स्थान में जाएगा दुश्मनों, दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। तीसरा है, हर विरूपता के साथ, तीसरे रिक्त स्थान में जाएगा सुंदरता, हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है। चौथा रिक्त स्थान है अपना, हार के साथ जीत की खुशियाँ मनाना। तो चौथे रिक्त स्थान में जीत आ जाएगा। पांचवा रिक्त स्थान देखते हैं हम, धोखे से सफलता पाने से असफल। ये पांचवें रिक्त स्थान में जाएगा, होना सम्माननीय है। छठा है, बुरा है कौन और अच्छा है कौन। तो छठे रिक्त स्थान में अच्छा जाएगा। अगला है कार्यपत्रक 6, मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाइए। जैसे इसमें एक दे रखा है लंबा, लंबा का चौड़ा। इसी प्रकार हमें अन्य शब्दों के युग्म बनाने हैं। चुप, तो इसका जाएगा चाप, चुपचाप। लंबा चौड़ा वह दे रखा है, ठीक ठाक। दुख, दुख का जाएगा सुख। आचार, आचार का जाएगा विचार। आस पास, उछल कूद, तन बदन, खेती बाड़ी, जैसे तैसे। इस प्रकार से हमें युग्म बनाने हैं। कार्यपत्रक 7 देखते हैं हम, अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पता लिखते हैं हम। तो जैसे यहाँ लिख रखा है पान्या, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़। इस पते को यहाँ भी लिख सकते हैं नए प्रारूप के अनुसार। फिर दिनांक लिखनी है, दिनांक को यहाँ लिखें। उसके बाद में प्रिय मित्र को यहाँ लिखें, अगले से नमस्ते। और फिर इस अगली लाइन से आपको यहाँ से लिखना है, मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। माता पिता को चरण स्पर्श, तुम्हारा मित्र, और यहाँ पर आपका नाम।
इस प्रकार से आप अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिख सकते हो। आप अपने हिसाब से भी इस पत्र को लिख सकते हैं, लेकिन प्रारूप का विशेष ध्यान रखें, प्रारूप में ही लिखें। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम के कार्यपत्रक 1 से 7 तक की पूर्ति देखी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।